हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि सादा ब्लाउज़ है। और इस ब्लाउज़ के नाप से कटिंग बताऊँगी, डायरेक्ट आपको नाप लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा कि ब्लाउज़ से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना है अपने फ्रेंडों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो डालूँगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। इसका मैं बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको हमेशा जो हमारी अपर चेस्ट होती है वहाँ से कटिंग नहीं करना, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। जो बीच वाला पार्ट होता है उसके हिसाब से। तो देखिए, यहाँ से आपको कट नहीं करना है, इसके बीच वाले जो हिस्सा होता है वहाँ से आपको नापना है। हमेशा ऊपर वाले हिस्से से आपको कोई मतलब नहीं है सिलते टाइम। जब आप फिटिंग लगाओगे, जब आपको मतलब होता है ऊपर वाले हिस्से से। तो देखिए, ये हमारे इधर से आ रहा है 10.5 इंच। अब हम दूसरी साइड से भी नाप लेंगे। तो आपको दोनों साइड से नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी का हिस्सा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो देखिए, इसका भी हिस्सा आधा इंच का छोटा है। तो अगर आप आधा इधर की साइड से अगर पहले नाप ले, तो आप का हिस्सा जो है पूरा ब्लाउज छोटा हो जाता है। इसीलिए आपको दोनों हिस्सों को नाप लेना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा टोटल आ जाता है 41 इंच। तो आपको ऐसे ही करके, मतलब जो हमारा 10.5 आ रहा है और 10 इंच आ रहा है, इसको मैंने प्लस कर दिया है। और प्लस करके हमारा जो भी आता है उसको हमने फिर डबल करके 41 इंच हिस्सा आता है, आप कर लेना अपना। तो देखिए, जो हमारा चौथा हिस्सा आ रहा है वो हमारा 10.25 इंच आ रहा है। तो मैं इसमें 1.25 इंच ऐड करके इस कपड़े को फोल्ड करके नाप लेती हूँ, ताकि हम जब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोल्ड करके कपड़ा बिछाना होता है अच्छे से सेट करके। तो देखिए, मैं इस कपड़े को 12 इंच का सेट करके बिछा लेती हूँ। जो भी आपका नाप हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1.5 इंच से 2 इंच तक आपको मार्जिन रखना है। 1 इंच भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो देखिए, अब लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई हमारी इधर से, देखिए आपको टक्स जो होता है वहाँ से कभी नहीं नापना है आपको लंबाई को, नहीं तो जो लंबाई हमारी छोटी हो जाएगी। अगर आप टक्स से नाप लोगे तो हमें टक्स से थोड़ा सा हट के नापना है हमेशा लंबाई को। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा टक्स होता है वो थोड़ा सा खिंचाव अपनी तरफ बनाता है, तो आधा इंच उसी में ही छोटा हो जाता है। इसीलिए तो मैं इसकी ब्लाउज़ की जो भी लंबाई है वो छोड़ो, मैं इसकी टोटल लंबाई लेने वाली हूँ 14 इंच। तो आप अपने ब्लाउज़ के हिसाब से ले सकते हो जितना आप लेना चाहो। तो मुझे इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। तो इसकी 14 इंच लंबाई है, तो मैंने 1 इंच प्लस करते हुए इसको निशान लगा दिया है 15 इंच पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा। अब देखिए, हम पीछे का गला नाप लेते हैं। तो हमें देखिए, 20 हमें ऐसे पता नहीं चलता है, तो हम 20 सेंटर में से नाप लेंगे और इधर तिरछा करते हुए। तो हमारा जो गला है वो 5 इंच का आ रहा है पीछे का। तो देखिए, पीछे का जो गला है उस हिसाब से हमें शोल्डर को कट करना होता है। हमेशा आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। तो देखिए, अब हम इसका शोल्डर भी नाप लेते हैं, क्योंकि इसका शोल्डर आसानी से नप जाएगा, क्योंकि इसका जो गला है ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़े गले में दिक्कत होती है। तो इसका शोल्डर जो है आपको दिख नहीं पाया, लेकिन 7 इंच का आ रहा है डबल करके। तो मतलब सिलाई समान आ रहा है, सिलाई जो लगी हुई है कपड़े में आधा इंच की। वैसे इसका जो शोल्डर 6.5 आ रहा है, और जो सिलाई वाला जो पार्ट है उसको भी हमें ऐड करके लेना होगा, क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा। तो हमने ले लिया टोटल 7 इंच का। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिलाई वाला हिस्सा है उसको भी हमें ऐड करके लेना है। तो देखिए, यहाँ से मैंने 6.5 इंच का निशान लगा दिया है, 7 इंच का ऊपर से और 6.5 इंच का ऐसे आर्म होल का। और यहाँ से हमें 1.25 इंच कम करते हुए निशान लगा देना। मतलब मैंने यहाँ से निशान लगाया है 6.25 इंच का। तो ये एक बॉक्स रेडी कर दिया है मैंने, और इसमें मैंने 1 इंच का गोल शेप दे दिया। 1.25 इंच का आप आराम से दे सकते हो, आप जितना, मतलब आपको ज़्यादा नहीं देना है कि 2 इंच दे दो आप, तो जो शेप होती है वो बिल्कुल भी बिगड़ जाएगी। तो आपको कभी भी 1 या 1.25 इंच से ज़्यादा शेप नहीं देनी है। और देखिए, यहाँ से जो भी आपको शोल्डर रखना है वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने 3.5 इंच का रख दिया। अब जो हमारा बैक साइड का गला है वो 5 इंच का है, तो हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। उस हिसाब से मैंने 5.5 इंच का गला रख दिया है टोटल। और इसको हम एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं, और उसमें हम गोल शेप दे देते हैं, गले की शेप जो भी आपको देनी हो।
अब देखिए जो हमारा शोल्डर है उस पे भी हमें करीब पाव इंच की केवल शेप देनी है, क्योंकि हमारा जो गला है पीछे का वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब छोटा ही है, ज़्यादा 5 इंच का नॉर्मल ही होता है, मतलब छोटा। तो हमें इसमें थोड़ी सी शेप दे देनी है ताकि जो पहनने के बाद एडजस्ट हो सके, शरीर पर अच्छे से सेट हो सके। तो देखिए मैंने चेस्ट का निशान लगाते हुए इस आर्महोल की गोलाई को नाप लिया है। तो ये 9 इंच से 1 पॉइंट कम आ रही है इसकी गोलाई। तो आपको जो हमारा आर्महोल होता है यही होता है मेन आर्महोल। मैंने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आर्महोल बड़ा या छोटा हो गया तो आपका ब्लाउज पूरा बिगड़ सकता है। तो आपको हमेशा आर्महोल को नाप के ही लेना चाहिए। तो देखिए ब्लाउज का जो हमने नापा है वो 9.25 इंच आ रहा है और इसका भी 9.25 इंच, एक सूत ज़्यादा आ रहा है केवल। तो आपको थोड़ा एक दो सूत ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो आपको ज़्यादा ही लेना है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल कम नहीं लेना है। लेकिन अब देखिए हम इसकी कमर को नाप लेते हैं। लेकिन आपको पहले पूछ लेना है, जो किसी का भी ब्लाउज हो A to Z, आपका हो, मम्मी का हो, किसी का, कि ये आपके फिट है या नहीं। आपका होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए अब हमारी कमर आ रही है 37.5। तो मैं 37 के हिसाब से इसको कट कर लेती हूँ। तो हमारा जो चौथा हिस्सा हो जाता है कमर का 9.25 इंच। तो मैंने 9.25 इंच का निशान ऐसे करके लगा दिया और ऊपर से जो मार्जिन है उसको लेते हुए जो हमारा कमर में बचता है उस उतना ही हमें टक्स को लगाना होता है। तो हमें कमर में से बिल्कुल भी कुछ भी कट नहीं करना होता है। तो कमर को हमें ऐसे ही ऊपर से नीचे तक सीधा रखना होता है, लेकिन जितना हमारे कमर में बचता है कपड़ा उतना ही हमें टक्स में दबाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपको कमर में ना तो जोड़ना है और ना ही कटाना है। जो हमारे ऊपर वाला चेस्ट है उतना ही आपको कट कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब देखिए फ्रंट पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप पूरा देखना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमने डबल करके बिछा लिया है फिर से कपड़े को, लेकिन आगे के हिस्से से आपको थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना है, जो कि हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच जो दब जाता है उसके लिए। नहीं तो आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो आगे का जो पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है, तो शेप अच्छी नहीं दिखती है। तो आपको आधा इंच बढ़ाते हुए रखना है और जो हमारे आर्महोल वगैरह का जो निशान है उन सबको लगा देना है। जैसे जैसे हमारे लंबाई का, चौड़ाई का जो भी हमारे निशान लगे हुए हैं, टक्स का, वो सारे हमें निशान लगा देने हैं इसमें आगे के पार्ट में जो हमारे पीछे के हिस्से से हैं। तो हमें पीछे के हिस्से से नापते हुए लगाना है, जो कमर वाले हिस्से से आपको। तो लंबाई हमें इसकी लंबाई में थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। आप वीडियो को फुल वॉच करना, आपको आसानी होगी समझने में। तो देखिए जो हमारा गला है आगे का, पहले हम उसको नाप लेते हैं शोल्डर के अकॉर्डिंग। उसी हिसाब से हम शोल्डर लेंगे जो हमारा गला है आगे का। तो इसका हम गला ऐसे करके तिरछा नाप लेते हैं। तो इसका गला जो आ रहा है 6.5 इंच का आ रहा है टोटल। तो हाफ इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे। तो टोटल हम इसका गला ले लेंगे 7 इंच का। तो ऐसे करके हम 7 इंच का इसका गला नाप लेते हैं। तो देखिए इस हिसाब से मैंने 7 इंच का इसको गला निशान लगा दिया है। लेकिन इसका अगर आपका गला 6 या 7 इंच है और पीछे का मतलब 4-5 इंच है, तो आपको पीछे के अकॉर्डिंग आपको आगे के हिस्से का आधा इंच छोटा कर देना। तो देखिए मैंने आधा इंच पीछे खींच दिया, हल्का सा ऊपर से नीचे तक पूरा मैंने आधा इंच पीछे खींच दिया है इसको। शोल्डर को आप ध्यान से देखना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो राउंड शेप है वो हमने राउंड शेप बराबर दे दिया है, लेकिन जो साइड वाला हिस्सा है उसको आपको बराबर लेना है। उसमें आपको ना ऊंचा करना है ना नीचा करना है। लेकिन जो शोल्डर है उसको केवल आपको आधा इंच कम कर देना। और जो नेक विड्थ है, फिर शोल्डर की जो चौड़ाई है आपको उसी हिसाब से फिर आगे की भी उतनी ही ले लेनी है। तो जो हमारा फिटिंग वाला नाप है उस हिसाब से मैंने फिटिंग को लगा दिया ऊपर से नीचे तक। अब देखिए बस्ट पॉइंट हमारा इसका 10 इंच का, तो मैंने 10.5 इंच पर टोटल निशान लगा दिया है। अब देखिए मैं आपको एक एक चीज़ नाप के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पीठ जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से जो हमारा टक्स वाला निशान था वो हमने उसी के हिसाब से लगाया हुआ है, पीछे के पार्ट के हिसाब से। तो देखिए हमने ऊपर से 10.5 इंच का लिया हुआ है। तो ये हमारे टोटल लेंथ है। तो इससे हमें 1 इंच और ऐड करके बढ़ा देनी है आगे की लंबाई को। देखिए ऐसे करके मैंने निशान लगा दिया 1 इंच का, और इसको मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा मतलब लंबा कट किया हुआ है। करूँगी ये भी जब भी करूँगी, लेकिन 1 इंच आपको पीछे के पार्ट से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को। तो देखिए अब 2-2 इंच की दूरी से हमें ये टक्स लगा देने हैं, और ये वाला टक्स हमें 3 इंच की दूरी से लगाना है।
तो ये दोनों साइड वाले टक्स आपको 2-2 इंच की दूरी से लगाने और ये 3 इंच की दूरी से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आर्महोल वाला आपको आधा इंच का लगाना है टक्स और ये वाला भी आधा इंच का लगाना और ये वाला जो साइड वाला होता है ये टक्स ये आपको 1 इंच का लगाना है। ये जो 1 इंच दबेगा जब इसमें तो जो हमने 1 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो बराबर आ जाएगा। अगर आप फोल्ड वाली पट्टी लगाते हो नीचे की साइड से तो आपको उसके हिसाब से और भी एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने आपको स्टिचिंग बताई हुई है, अगर नहीं देखी हो आपने वीडियो वैसे देख लेना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। और जो आपकी कमर में से बचता है हिस्सा उतना आपको हिस्सा इस टक्स में दबा देना है। तो हमारा जो हिस्सा 1.25 इंच का बच रहा है तो हमने 1.25 इंच का ये टक्स लगा दिया है टोटल। तो देखिए इस हिसाब से हम टक्स के निशानों को लगा देंगे टोटल। और ये हमारी फाइनल कटिंग हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक और निशान लगाना है। जो हमें आगे के पार्ट में जो हुकाई वाली पट्टी होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी इसकी लेंथ, तो हमें इसको 1 इंच में कम कर देती हूँ ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से आ जाएगी। लॉन्ग मतलब आगे की साइड में फिर यहाँ पर नीचे की साइड में बटन लगेंगे। इसमें बटन वाला ब्लाउज बनाने वाली हूँ मैं इसको। तो देखिए इसको हम ऐसे करके पूरा कट कर देते हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसे कट कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। अब देखिए हमें पीछे की साइड में ये टक्स वाले निशान को लगा लेना है जो हमारे आगे वाले टक्स हैं उसी हिसाब से। तो देखिए किसी भी नुकीली चीज़ से आपको ऐसे गढ़ाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कपड़ा नहीं कट जाए आपका। तो इस तरीके से हम पीछे की साइड में भी टक्स लगा लेंगे। चारों मैंने लगा लिए हैं। अब देखिए ये नीचे की साइड से भी हमें कट लगा लेने हैं ताकि हमारे जो टक्स लगेंगे वो आसानी से हमारे लग जाएंगे बाद में। तो ऐसे करके हम इसको कट लगा लेंगे। तो आज की हमारी वीडियो हो चुकी है, यही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना फ्रेंड। ऐसे करके देखिए ये हमारे टक्स लग जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।